ओके सो तो गाइस लास्ट वीडियो में थोड़ी सी ट्रांसमीटर ने धोखा सा दे दिया था, तो अब हम डिफ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। उस वीडियो को तो नोट्स मैंने दे दिए हैं, ठीक है। आप देख लीजिएगा और उसको हम डिस्कस कर लेंगे वापस फिर से। पहले हम डिफ्रैक्शन खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन में बेसिकली तीन चीज़ें पढ़नी है हमें। सिंगल स्लिट, डबल स्लिट, सिंगल स्लिट पढ़नी है, डबल स्लिट पढ़नी है, एन स्लिट भी पढ़नी है, ठीक है। और समझना है इंटरफेरेंस का और डिफ्रैक्शन में जो बेसिक अंतर होता है वो क्या होता है, और दोनों साथ में भी लग रहे होते हैं मेजॉरिटी टाइम्स, तो दोनों को साथ में कंबाइन करके हम किस तरीके से उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो भी सीखना है हमें। तो सीखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ना है हमें सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट के सारे केसेस समझते हैं, डिराइव भी करते हैं फॉर्मूलेस को। रटने से कुछ नहीं होता गाइस, समझना काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने एक थोड़ा सा ब्रॉड सोर्स लिया, ठीक है। ब्रॉड आप समझते ही होंगे, जो थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से, एक सेकेंड, नोटपैड भी धोखा देते हुए, ओके, नहीं 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 वो शांत, ठीक। ये थिकनेस लेट से ये जो है थोड़ा सा ब्रॉड सा है, ठीक है। मैंने इसको ए बोल दिया, ठीक है। और ये जो मैंने क्या करा, ये मैंने बोला कि ब्रॉड है। तो वाईडीएसए में क्या होता था, पॉइंट सोर्स होते थे, इसमें क्या है, ब्रॉड है, मतलब मोटा है, समझ रहे हो बात, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इस ये जो थिकनेस काफी जो ब्रॉड है, इसको हम काफी पॉइंट से ब्रेक कर सकते हैं। और अगर किसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमें इंटरफेरेंस कैलकुलेट करना हो, मतलब किसी पॉइंट पे इंटरफेरेंस कैलकुलेट करनी हो इन सारे पॉइंट सोर्स के करस्पॉन्डिंग, तो हमें क्या करना चाहिए गाइस, हमें पता करना चाहिए सबसे, जो वेव इक्वेशन जा रही है सबके करस्पॉन्डिंग कितना कितना फेज डिफरेंस आ रहा है। बात समझ आती है? ओके गाइस, तो देखते हैं गाइस, समझते हैं गाइस। लेट्स से एक काम किया, इसको एक ही जगह बी करा। बी जो है वो काफी अच्छा होता है, उसको पहले बी कर दिया, ठीक है। ये जो है ये .1 .2 .3 ऐसे करते करते, लेट्स से ये जो डिस्टेंस है ये ए, और मैंने एन पॉइंट लिए, ठीक है। .1 .2 .3 1 2 3 ऐसे करते करते मैंने पॉइंट एन तक ले लिया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं 3 लूंगा तो ये होगा ए, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पॉइंट है, ये ए और ये ए, मैंने सबको एक एक किया है। तो यहाँ से अगर मैं 3 लूंगा तो कितना हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 3 है। तो मैंने एन लिया है, तो क्या मैं कह सकता हूँ, बी शुड बी इक्वल टू एन ऑफ ए, बी इज इक्वल टू एन। और यह जो ए है टेंस टू जीरो है, बहुत ही छोटा लिया है मैंने, ताकि वो सारे पॉइंट सोर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने क्या करा, इसे बी थिकनेस को ब्रेक कर दिया एन पॉइंट्स में, और सारे पॉइंट सोर्स में कन्वर्ट हो गया ये। और फिर इसमें एन स्लिट के जो एन स्लिट, सॉरी, जो एन वाईडीएससी जो हमने पढ़ा था, क्या बोलते हैं, जो वाईडीएससी थे एन पॉइंट वाले, वो हम वो कंडीशन इस पर अप्लाई करेंगे। कैसे लगेंगे, किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, वो सब डिस्कस करते हैं गाइस, ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं गाइस। तो देखिए गाइस, तो ये जो पॉइंट है, लेट्स से इस, ओके, ये जो पॉइंट है और ये जो है, ये जो इस पे अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो सबको पैरेलल लेते हैं, तो ये एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा। सिमिलरली गाइस, ये भी एंगल थीटा होगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना आ जाएगा, ए साइन थीटा, ये भी कितना आ जाएगा, ए साइन थीटा। तो अगर मैं इसको 1 कहूँ, एक सेकंड, इसको 1 कहूँ, इसको 2 कहूँ, और इसको 3 कहूँ, और इसको बेस लेके चलूँ, तो कैन आई से, अगर मैं इसको बेस लेके चल रहा हूँ, कैन आई से कैन आई से कि अगर मैं इसको बेस लेके चल रहा हूँ, तो ये जो है ये ए हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग लेट्स से ये जो एंगल है वो डेल्टा है, ठीक है। तो दूसरा कितने एंगल पे आएगा, डेल्टा पे, दूसरा कितना, अगेन डेल्टा पे। ऐसे करते करते मेरे पास एन वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं इधर इधर कंपोनेंट देखूंगा तो कितना हो जाएगा, ए कोसाइन डेल्टा प्लस ए कोसाइन 2 डेल्टा, सो ऑन ए कोसाइन एन डेल्टा। और इधर कितना हो जाएगा, ए साइन डेल्टा प्लस ए साइन 2 डेल्टा प्लस सो ऑन ए साइन एन डेल्टा। और हमें पता है कि एक की इंटेंसिटी, एक के करस्पॉन्डिंग जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, ए स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आई नॉट। ये समझ आता है, वेल एंड गुड। तो तुम ऐसे देखो, क्योंकि .1 .2 के बीच में पार्ट डिफरेंस है, वही साइन थीटा है। सिमिलरली .2 .3 के बीच में भी यही साइन थीटा है, .3 .4 के बीच में भी साइन थीटा है। तो सबके बीच में सेम फेज डिफरेंस होगा, क्योंकि हमें सबको पता होता है डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। मतलब सेम पाथ डिफरेंस करस्पॉन्ड टू, सॉरी, सेम पाथ डिफरेंस इज करस्पॉन्डिंग टू सेम फेज डिफरेंस, ठीक है। तो इसका जो नेट वो आएगा, वो कितना आएगा गाइस, इधर कितना हो जाएगा। अभी फॉर्मूला डिस्कस किया था लास्ट क्लास में इस स्लिप में, तो आई गेस फिर बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग तो जीनियस हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अरे यार, ए साइन
एन डेल्टा बाई टू अपॉन साइन डेल्टा बाई टू अपॉन कोसाइन ऑफ 2 डेल्टा प्लस एन माइनस वन डेल्टा बाई टू, मतलब एन प्लस वन इंटू डेल्टा अपॉन टू। और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये वाला ए साइन एन डेल्टा बाई टू, अरे यार ए साइन एन डेल्टा अपॉन टू अपॉन साइन डेल्टा अपॉन टू इंटू कोसाइन ऑफ साइन ऑफ एन प्लस वन इंटू डेल्टा अपॉन टू। अब जो दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो नेट एम्पलीट्यूड जो ए रिजल्टेंट का स्क्वायर आएगा वो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन डेल्टा अपॉन टू अपॉन साइन स्क्वायर डेल्टा अपॉन टू। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास नेट एम्पलीट्यूड आ गया। तो अगर हम इंटेंसिटी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आई नॉट साइन स्क्वायर एन डेल्टा अपॉन टू अपॉन साइन स्क्वायर डेल्टा अपॉन टू। अब हम यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, थोड़ा सा जो पता होना चाहिए, क्योंकि डेल्टा जो है वो क्या है ए साइन थीटा, और ए काफ़ी छोटा है और थीटा भी काफ़ी छोटा है, तो डेल्टा टेंस टू जीरो होता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं डेल्टा बाई टू का स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे नहीं, एक काम करते हैं थोड़ा सा और अच्छे से प्रॉपर समझते चलते हैं। एक सेकंड वेट सा कर लें आप, देखिए इसको हटाया और थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं करा क्या। हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, डेरिवेशन 6 मार्क्स का आया हुआ था, हर पेपर में आ जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। हर चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए फॉर द इंटरेस्ट ऑल्सो। एक ही बार पढ़ाई करते हैं, अच्छे से कर लेते हैं। तो इसको रिप्लेस कर दिया, कितना हो जाएगा डेल्टा बाई टू का स्क्वायर और एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। इसको रिप्लेस करा, ठीक है, डेल्टा बाई टू स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, तो ऊपर भी करना चाहिए एन स्क्वायर से, ये भी कर दिया। तो क्या बचेगा देखिए अगर ध्यान से, ए रिजल्टेंट का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, ऊपर नीचे एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे डेल्टा बाई टू का स्क्वायर से, तो लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो, साइन स्क्वायर डेल्टा बाई टू अपन डेल्टा बाई टू का स्क्वायर वन हो गया। तो यहाँ पे हो गया एन स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन डेल्टा अपॉन टू अपॉन एन डेल्टा अपॉन टू का होल स्क्वायर। अगर यहाँ से काम करें, यहाँ से काम करें तो क्या बोलते हैं एन डेल्टा अपॉन टू को बीटा ले लें, एन डेल्टा अपॉन टू को बीटा लेते हैं, ये अजम्पशन है, ठीक है। मतलब कुछ मानते हैं बेसिकली, तो मैंने बीटा मान लिया। तो देखो एन स्क्वायर ए स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, जो ए स्क्वायर प्रोपोर्शन ए स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है आई नॉट के सिंगल इंटेंसिटी, तो एन स्क्वायर ए स्क्वायर क्या होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक हो जाएगा आई मैक्स इंटू साइन स्क्वायर बीटा, मैंने इसको बीटा कॉल करा अपॉन बीटा स्क्वायर, सही है। तो यहाँ से अगर देखें बीटा की वैल्यू क्या है एन डेल्टा अपॉन टू, और डेल्टा क्या माना था मैंने दो कंसेक्यूटिव के बीच फेज डिफरेंस, तो मतलब डेल्टा क्या था टू पाई बाय लैम्डा इंटू ए साइन थीटा, और बीटा क्या है एन डेल्टा अपॉन टू, मतलब बीटा शुड बी इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू डेल्टा, और डेल्टा कितना है टू पाई बाय लैम्डा इंटू ए साइन थीटा। तो यहाँ से टू कैंसिल, तो क्या बचेगा एन पाई अपॉन लैम्डा इंटू ए साइन थीटा। अब आपको पता ये बीटा के इक्वल है, एन इंटू ए तो बी था ना, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई पाई बी साइन थीटा अपॉन लैम्डा। ये डेरिवेशन पूछा हुआ है, बीटा की वैल्यू क्या होती है तो यहाँ से इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी आई मैक्स साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर, इसमें बीटा की वैल्यू हमने डेराइव कर ली, बीटा क्या था पाई बी साइन थीटा अपॉन लैम्डा, ठीक है, समझ गया, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए हमारे पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया आई इज इक्वल टू आई मैक्स साइन स्क्वायर बीटा, अरे यार अरे यार हाँ, साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर, और यहाँ से जो बीटा था वो कितना था पाई अपॉन लैम्डा इंटू बी साइन थीटा। अब आप ऐसे देखो गाइस, अगर इस चीज इंटेंसिटी है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है आई मैक्स पॉजिटिव है, और साइन और परफेक्ट स्क्वायर मल्टीप्लाइड में मतलब मिनिमम जीरो हो सकती है, और मिनिमम जीरो हो जाएगी जब साइन बीटा जीरो होगा, और साइन बीटा कब जीरो होता है जब बीटा एन पाई होता है। साइन बीटा इक्वल टू जीरो, जीरो किसको करस्पॉन्ड करेगा मिनिमा को करस्पॉन्ड करेगा, तो मिनिमा निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा बीटा कितना कर दिया एम पाई, एम पाई कर दिया तो क्या हो जाएगा पाई अपॉन लैम्डा इंटू बी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एम पाई। यहाँ से पाई से पाई अगर कैंसिल कर देंगे तो बी साइन थीटा कितना आ जाएगा एम लैम्डा, ठीक है। तो बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा किसको करस्पॉन्ड करता है पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ मिनिमा हो रहे हो, ठीक है। और अगर वही बात करें मैक्सिमा की, तो मैक्सिमा के लिए क्या होगा वो फंक्शन ले लेते हैं आई ऑफ बीटा किसके इक्वल है आई मैक्स साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट किया व्हाट, एक सेकेंड, इसको डिफरेंशिएट करिए तो कितना हो जाएगा डी आई अपॉन डी बीटा इक्वल टू जीरो,
ये कितना हो जाएगा, बीटा के पावर 4 बीटा स्क्वायर आई मैक्स बीटा स्क्वायर इंटू साइन 2 बीटा माइनस माइनस बीटा स्क्वायर, एक सेकंड, बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा का डेरिवेटिव साइन 2 बीटा, और ये कितना हो जाएगा 2 बीटा साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ से साइन साइन क्या कॉमन आ जाएगा, बीटा कॉमन निकाल लेंगे, साइन बीटा कॉमन निकाल लेंगे, 2 भी कॉमन निकाल लेंगे, कोसाइन बीटा भी कॉमन निकाल, तो क्या बचेगा बीटा माइनस टेन बीटा अपॉन बीटा के पावर 4। तो ऑफकोर्स ये जो होगा, ये किस बीटा 0 से 2 लाई करेगा, तो ये जो पोजीशन आएंगे इसको 0 करस्पॉन्ड करते हैं, वो होगा पॉइंट ऑफ मिनिमम। ठीक है, तो बीटा इक्वल टू टाइम बीटा का जो जनरल सोल्यूशन होता है सबको पता होता है, क्या होता है, tan बीटा इक्वल टू बीटा का जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, बीटा इक्वल टू 2m+1 इंटू पाई बाई 2। और बीटा कितना था, पाई बाई लैम्डा इंटू बी साइन थीटा, पाई अपॉन लैम्डा इंटू बी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 2m+1 इंटू पाई बाई बी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 2m+1 इंटू लैम्डा बाई 2। ये हो गया पॉइंट्स ऑफ मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम। ठीक है, फिर ये भी डिराइव कर लिया। ठीक है, तो ये हमने डेरिवेशन कर लिया। अब आगे बढ़ाते हैं डबल स्लिट पे। डबल स्लिट में क्या होता है, वो थोड़ा और रिलेटिवली अच्छा है। डबल स्लिट में पहली बार महसूस कर पाते हैं डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को एक साथ महसूस कर पाते हैं। ठीक है, तो ये फील करना काफी इंपॉर्टेंट कि क्या हो क्या रहा है सीजन। ठीक है, ओके, तो ये जो डिस्टेंस है, लेट से मान ली ये जो बी है और ये जो है ये ए बी है सॉरी, और ये जो है ये रिलेटिवली रिलेटिवली क्या मतलब, ये जो है ये पूरी ए है। ठीक है, तो इसके मिड पॉइंट से क्योंकि दोनों ब्रॉड सोर्सेज हैं, बड़े बड़े सोर्सेज हैं, ठीक है, तो हमने डिराइव करा इसके, अगर सारे सोर्सेज बेसिकली सिमेट्रिकल हैं तो इसके मिड पॉइंट से हम एज्यूम क्या करते हैं, मतलब बिल्कुल वैलिड एज्यूमशन है कि इसके मिड पॉइंट से एक ही वेव जा रही है और इसके मिड पॉइंट से एक ही वेव जा रही है, और दोनों में क्या हो जाए, इंटरफेरेंस हो रहा है, लेकिन मैं दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जानता हूँ। अगर दोनों से ए वाली जा रही है, मतलब इधर से ए जा रही है और इधर से भी ए जा रही है, तो इसका जो कंबाइंड इफेक्ट होगा मुझे पता है, इंटेंसिटी कितनी जाती है, आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर, एम्पलीट्यूड कितना जाता है, ए साइन बीटा बाई बीटा जाता है, एक्चुअली एन ए है तो एन लिख सकते हैं, एन ए साइन बीटा बाई बीटा जाता है, लेकिन अगर कुछ मतलब सिर्फ वही लिखना हो, एक सेकंड कुछ ए नॉट साइन बीटा बाई बीटा एन ए साइन बीटा बाई बीटा, सिमिलरली यहाँ से क्या जाएगा, एन ए साइन बीटा बाई बीटा, मतलब किस फॉर्मेट की चीज़ जा रही है, तो कुछ बीटा साइन बीटा बाई बीटा टाइम्स कुछ कांस्टेंट, राइट। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये एंगल कितना होगा, थीटा, ये भी कितना होगा, थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी इंटू साइन थीटा। सही बात है, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए हमारे पास क्या है, दो हैं बेसिकली, एक इधर की तरफ जो है वो उसका है एन ए साइन बीटा बाई बीटा, और इधर की तरफ कितना है, एन ए साइन बीटा अपॉन बीटा, दोनों के बीच में एंगल डेल्टा, और डेल्टा कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू ए प्लस बी इंटू साइन थीटा। एक सेकंड, टू, अरे यार, अरे 2 पाई बाई लैम्डा इंटू ए साइन थीटा। ठीक है, तो उसका जो नेट एम्पलीट्यूड आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो देखिए एन ए साइन बीटा अपॉन बीटा, इसको तुम्हें मान लो एक्स मान लो, तो एक्स और एक्स का अगर रिजल्टेंट निकालोगे tan ऑफ डेल्टा तो कितना आ जाएगा, एन ए साइन बीटा अपॉन बीटा cos डेल्टा बाई 2 इंटू 2। यू कैन डू दिस कैलकुलेशन योरसेल्फ, कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस डेल्टा, और इसका वो क्या करना चाहिए, स्क्वायर रूट ले लेना चाहिए, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो दिख रहा होगा 1 प्लस कॉस डेल्टा 2 कॉस डेल्टा बाई 2। ठीक है, इतना इतना कुछ समझाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो 2 na साइन बीटा अपॉन बीटा कोसाइन ऑफ डेल्टा अपॉन, ये देखिए ये नेट एम्पलीट्यूड आ रहा है। अब तुम खुद सोचो और फैसला करो, अगर मैं इसका जो ए स्क्वायर है किसके प्रोपोर्शनल है, आई नॉट के, एन स्क्वायर स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है, आई मैक्स के, जो एक एक सिंगल सेट के करस्पॉन्डिंग था उसकी आई मैक्स ये थी, तो इसका क्या होगा, 4n² ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल्टा बाई 2।
कोस स्क्वायर डेल्टा बाई टू, समझ रहे हो, कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई, ये दिख रहा है डिफ्रैक्शन, ये दिख रहा है इंटरफेरेंस। तो एन स्क्वायर ए स्क्वायर क्या है, आई मैक्स, 4 आई मैक्स जो एक सिंगल स्लिट से था, साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई टू। अब कोई बता सकता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ये मैक्सिमम 1 हो सकता है, ये मैक्सिमम 1 हो सकता है, मतलब 4 आई मैक्स जो होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही होगी। ये क्या दिखा रहा है, आपने पढ़ा होगा, आपने क्या, सबने पढ़ा है, अगर आई नॉट की इंटेंसिटी से दो इंटरफेयर कर रही होती है वाईडीएससी में, तो उसके मैक्सिमम 4 आई नॉट आती है। अब इसकी जो मैक्सिमम थी वो थी आई मैक्स, तो देखिए 4 आई मैक्स मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी, तो इससे ये भी समझ में आता है। और ये डेमोस्ट्रेट करा डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस एट द सेम सेम मतलब सेटअप में, डिफ्रैक्शन भी इंटरफेरेंस भी। तो अब हम पढ़ते हैं एनस्लिट डिफ्रैक्शन। ये डेरिवेशन हर पेपर में आ रखे हैं ऑलमोस्ट, ये डेरिवेशन आप मान सकते हैं 10 मार्क्स का डेरिवेशन हमने करा सिंगल डबल स्लिट का, 10 मार्क्स का आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनस्लिट ये भी एक बार आ चुका था, 6 मार्क्स में आया था ये भी, एनस्लिट डिफ्रैक्शन एक पेपर में। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, वही वही काम एन बार कर लेंगे, कुछ काम तो करते रहना चाहिए ना, ये भी कर लेते हैं। ये मान लिया 1, ये मान लिया 2, ये मान लिया 3, और यहाँ पे इंटरफेरेंस हम निकाल, अरे यार ठीक, यहाँ पे निकाल लेट्स ये वाला पॉइंट, तो यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया। ठीक है, तो ये तो मिड पॉइंट से लिया हुआ है, और ये कितनी हो जाए, ये लेंथ मान ली बी, ये लेंथ मान ली ए, और यहाँ पे एक और चीज थोड़ी बताना मैं भूल गया, यहाँ पे बीटा क्या था, हमने बीटा, एक सेकंड, बीटा बीटा किसको लिया था, वेट वेट भाई, हाँ यहाँ से बीटा क्या हो जाएगा, पाई बाय लैम्डा इंटू बी साइन थीटा, और डेल्टा क्या होगा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स क्या था, ए प्लस बी साइन थीटा, ए प्लस बी साइन, तो डेल्टा इन दोनों पॉइंट के, इसके और इसके करस्पॉन्डिंग था, और जो बीटा था वो इसके करस्पॉन्डिंग था, बात समझ आती है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू ए प्लस बी साइन, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब आ जाते हैं एनस्लिट, कहाँ गया, स्लाइड गायब, तो ठीक है, तो ये देखिए ये कितना हो गया, ये जो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी अगेन साइन थीटा, ठीक है, और ये कितनी हो जाएगी, अब इस केस में जो बीटा की यहाँ से जो एम्पलीट्यूड आ रहा होगा वो कितना होगा, एन ए साइन बीटा बाय बीटा, एन ए साइन बीटा अपॉन बीटा, बात समझ आती, एन ए साइन बीटा अपॉन बीटा। अब ये डेल्टा डेल्टा के एंगल पे है, तो एक एम्पलीट्यूड मैंने मान लिया डेल्टा एंगल है, उसके अगर फिर एक और डेल्टा एंगल, तो सबके सेम सेम एज द यूजुअल, एन ए साइन बीटा अपॉन बीटा, समझ आ रहा होगा आई गेस, सब सिमेट्रिकल है, उसके डेल्टा ए प्लस बी साइन थीटा, ए प्लस बी साइन थीटा पर नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट डिफरेंस अवेलेबल है, तो ठीक है, ए एन ए साइन बीटा बाय बीटा, और ये कितना हो जाएगा, एन ए साइन बीटा अपॉन बीटा। तो ये वाला जो है, ये वाला जो है, अगर इसका सारा कंपोनेंट निकाले, इधर कितना हो जाएगा कंपोनेंट, एन ए साइन बीटा अपॉन बीटा, ये सब में से आ रहा होगा, इसको मैंने ए प्राइम कॉल कर लिया, एक सेकंड थोड़ा अच्छा से करते हैं, इसको मैंने ए प्राइम कॉल कर लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अच्छे से करते हैं, अरे यार एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, और ठीक है, तो ये मैंने मान लिया, जो ए है और ये डेल्टा एंगल पे है, ये वाला अगेन डेल्टा एंगल पे है, ये वाला अगेन डेल्टा एंगल पे है, तो इधर इधर जो आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, ए कोसाइन डेल्टा प्लस ए कोसाइन 2 डेल्टा, इनफैक्ट में ये नहीं, ए प्राइम है, ए प्राइम प्लस सो वन ए प्राइम कोसाइन ऑफ एन डेल्टा, और इधर कितना होगा, कितने से कितने मतलब ट्रिवियल सी चीजें हैं, मतलब एक ही चीज बार बार कर रहे हैं, लेकिन समझ में आना चाहिए हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं है ऐसा जो मतलब, जो भी है ए प्राइम साइन एन डेल्टा साइन 2 डेल्टा सो वन ए प्राइम साइन एन डेल्टा, अब ये कितना हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट ए प्राइम साइन एन डेल्टा अपॉन 2, खुद से कर सकते हैं ये वाली चीज आप, साइन डेल्टा अपॉन ये इंटू कोसाइन ऑफ ये, कोसाइन ऑफ एन प्लस वन इंटू डेल्टा अपॉन 2 आएगा, और यहाँ पे साइन आएगा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करा, तो लिख देता हूँ ए एफ प्राइम साइन एन डेल्टा अपॉन 2 अपॉन साइन डेल्टा अपॉन 2 साइन ऑफ एन प्लस वन इंटू डेल्टा अपॉन 2, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करा तो क्या हो जाएगा, ए प्राइम साइन एन डेल्टा अपॉन 2, एन डेल्टा अपॉन 2 अपॉन साइन डेल्टा अपॉन 2 इज इक्वल टू ए रिजल्टेंट, और ए प्राइम क्या था, एन ए साइन बीटा अपॉन बीटा, एन ए साइन बीटा अपॉन बीटा साइन एन डेल्टा अपॉन 2 अपॉन साइन डेल्टा अपॉन 2 इज इक्वल टू ए रिजल्टेंट,
ये हो गया एन स्लिट सोर्स का एम्पलीट्यूड। तो ए स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल था? ए स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल था? आई नॉट के। तो क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर एन डेल्टा अपॉन 2 अपॉन साइन स्क्वायर डेल्टा अपॉन 2 इज इक्वल टू ए रिजल्टेंट का स्क्वायर। अब ये जो है ये आई नॉट के प्रोपोर्शनल है, तो ये कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर आई मैक्स। इनफैक्ट एन स्क्वायर स्क्वायर को आई मैक्स ले लेते हैं, तो हो जाएगा आई मैक्स साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर अगेन साइन स्क्वायर एन डेल्टा अपॉन 2 अपॉन एन डेल्टा अपॉन 2। मेरी राइटिंग अब पेशेंस मैं लूज कर रहा हूँ, पहले बहुत अच्छी है मुझे पता है। ओके, डेल्टा अपॉन 2 इज इक्वल टू ये आ रहा है, ठीक है। बीटा की वैल्यू हमें पता है कितनी है? पाई अपॉन लैम्डा इंटू ए साइन थीटा। और डेल्टा कितना है? पाई बाय सॉरी 2 पाई बाय लैम्डा इंटू वहाँ से क्या था? ए प्लस बी साइन थीटा। ये था डेल्टा इक्वल। सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। ये सारी वैल्यू इसमें उठा के इसमें डाल दो, ये उसमें डाल दो, सब इधर उधर डाल दो, हो जाएगा, ठीक है। ये डिफ्रैक्शन खत्म हो गया। ऑल द वेरी बेस्ट।